ओके, सो मैं एक्चुअली सिलेबस वाइज नहीं जा रहा था. आई मीन मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट ऑफ माय बैचलर्स थीसिस. मैंने आई डिड माय थीसिस एट नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज इन बैंगलोर. If I find a good project, a good research problem, जिस पे मैं I can like spend a good amount of time and get some great output. Yeah, I think I was expecting 90 plus actually, but like I said, जैसे एक न्यूमेरिकल में. हेलो नेगी सोल्जर्स। तो बेटा आज हमारे साथ जुड़े हैं कुशाग्र, जिनके गेट 2026 एक्सी में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आए हैं, 84.67 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो बेटा हम कुशाग्र की पूरी जर्नी डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से बच्चे ने प्रिपरेशन करी है, जिससे कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगे कि अगर आप गेट एक्सी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो किस तरीके की स्ट्रेटेजी, किस तरीके का पाथ आपका रहने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुशाग्र, कांग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू सो मच. मतलब मचाई दिया, फोड़ दिया। कुशाग्र, सबसे पहले तो बेटा अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड। Okay, so I did my undergraduate from BITS Pilani in mechanical engineering. My father is also an engineer. My mom is a retired railways officer. I worked actually in a research and development in an aerospace firm for about 10 years, and during that time I developed an interest in wanting to dive further in my field. So in around December I started preparing for GATE XE, and then I applied in February. Yeah, so my subjects were fluid mechanics and solid mechanics. ओके ओके, वेरी गुड। कुशाग्र बेटा आपने मैकेनिकल का पेपर भी लिखा था क्या? No. ओके, सिर्फ एक्सी का पेपर आपने लिखा था। तो कुछ पर्टिकुलर रीजन कि सिर्फ एक्सी लिखने का? Because XE मेरे it matches more with my goals and ambitions. Mechanical, जैसे मैंने देखा था, I think it is more industrial. It is more for the industry. XE is more fundamental, and I would have had a better chance getting a better score in XE than mechanical. Good. And मेरे interests के साथ XE ज़्यादा line करता है, so that is why XE. एक्सीलेंट। तो यार देखो आपने मैकेनिकल का सिलेबस भी ना थोड़ा सा वाइड होता है, थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस होता है, तो कम टाइम में अगर किसी को प्रिपरेशन करनी है तो हमेशा एक्सी इज एडवाइजेबल कि कम टाइम में स्ट्रेटेजी अपनाई। आपने बोला कि एक्सी का पेपर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स एक्सी बी एंड एक्सी डी से लिखा है। Yes. ओके, गुड। आपने मतलब पहले से ही ये प्री प्लान था कि मुझे दो ही सेक्शंस ये एक्सी बी और एक्सी डी से लिखने हैं, या फिर आपने एक्सी ई के लिए भी ट्राई किया था प्रिपरेशन का? No, so I had decided beforehand कि I will prepare for fluid mechanics and solid mechanics. That was purely on the basis of like down the line मुझे क्या करना है. Fluid mechanics aligns more with my goals and ambitions. बाकी I was prepared कि even if the paper would be tough, I would still have done better in fluid mechanics, and I think if it was tougher, it would probably have been better for me, but the paper was easy this time, so. ओके, गुड। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बेटा, मैथमेटिक्स वाला पार्ट आपने प्रिपेयर किया था अच्छे से? Yes. I think barring 2 or 3 questions, I think I answered the rest correctly. Yeah. ओके, एक्सीलेंट। और जो एक्सीबी में एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं ना, देयर आर फ्यू टॉपिक्स व्हिच आर नॉट इन गेट मैकेनिकल बट इन गेट एक्सी, फॉर एग्जांपल पोटेंशियल फ्लो वगैरह वो आपने प्रिपेयर किए थे? So मैं actually syllabus wise नहीं जा रहा था. I mean मैंने fluid mechanics, I'd studied the entire book regardless of what was in the paper. Okay. So वो सब ultimately cover हो गया था. Yeah. कवर हो गया था। तो मेरे ख्याल से आपने कोई स्टैंडर्ड बुक ही फॉलो करी होगी फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। Yeah, I followed Fox and McDonald's. Excellent. That is very nice book. And solid mechanics के लिए? My reference was Timchenko. Okay.
टीमोसेंको वाली सिर्फ या टेमोसेंको एंड गैरी वाली? there's one एक बुक है ना जिसमें 2 पार्ट्स है, it's हाँ a हाँ red हाँ, book. दैट इज ओनली टीमोसेंको, Yeah. पीले कलर वाली। हाँ, yeah. एंड मैथमेटिक्स के लिए? एरविन, एक और इसका प्रोनाउंसिएशन शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, इट्स एरविन क्रेजिक समथिंग लाइक दैट। हाँ। गुड 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 गुड। तो बेटा आपको ये चीज का आइडिया है ना कि गेट एक्सिस से पीएसयू वगैरह नहीं मिलते हैं, तो दैट Yes. Yes, yes. तो आपका पहले से ही इंटरेस्ट था कि मुझे गेट एक्सी के स्कोर से हायर एजुकेशन के लिए जाना है? Yes, yes, it was clear for me. It was clear. Yeah, PSUs was not on my card, no. ओके ओके, तो आपका पहले से इंटरेस्ट था कि मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है। Yeah, yeah. पीएचडी का कुछ प्लान है? Yes, so मैं like right now I'll be going to IISc as a project associate. Okay. वहाँ पे I'll spend some time there, explore करूँगा, and then उस basis पे if I find a good project या a good research problem जिस पे मैं I can like spend a good amount of time and get some great output, तो I'll do that. Yeah. Okay, excellent. That means PhD is on the card. Yes, yeah. अच्छा, तो ये जो रिसर्च का आपका इंटरेस्ट है, ये पहले से ही मतलब आपके दिमाग में था कि मुझे रिसर्च फील्ड में जाना, या क्या ऐसी चीज हुई कि जहां से आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ रिसर्च साइड में? So मैंने as part of my bachelor's thesis I did my thesis at National Aerospace Laboratories in Bangalore. Okay. So वहाँ पे मैं I was working under some like very esteemed scientists, and the HOD, I was able to directly interact with them. So I think that was my inspirational moment, yeah, whatever you call it. कि I want to the curiosity थी कि wanting to know more, understand better. And probably, but there are a lot of research problems in this space, in the aerospace domain specifically, that open-ended problems. If you can solve it, so it'll be great. So वहाँ से like that was my starting point. Then my job was also it was also in the core sector, aerospace firm थी एक, वहाँ से भी I got to learn a lot. So and then now I'm taking a more advanced path, you can say. Yeah. Excellent. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जब आप एग्जाम लिखने जा रहे थे, है ना, on 7th of Feb, right? तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मैंने सफिशिएंट तैयारी कर ली है, आई एम गोइंग टू डू गुड इन द एग्जाम, या थोड़ी सी नर्वसनेस थी? Yeah, थोड़ी, I think nervousness तो शायद होती है. It's a one time thing कि during the paper performance कैसा रहेगा, you don't know. But I think मुझे थोड़ा पेपर के बाद थोड़ा सा regret था, because if you'd ask me कि मैंने कौन से क्वेश्चन गलत करे हैं, तो शायद आप भी हंसोगे, because I made a few blunders. तो Oh my God. But otherwise it was, मतलब during the paper, I think given the level of the paper, it was pretty chill. Yes. And fortunately इस बार XCB XCD काफी इजी भी था, बहुत इजी था, BND वाला पार्ट, FM and solid mechanics वाला पार्ट। गुड। तो अच्छा ठीक है, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे थे, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ऐसा फील आ रहा था कि यार मतलब एक अच्छी रैंक आ जाएगी, मतलब थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस आने लगता है ना जब क्वेश्चंस बनने लगते हैं? Yeah, I think I was expecting 90 plus actually, but like I said, जैसे एक न्यूमेरिकल में आंसर लेट्स से 60 पॉइंट समथिंग था, मेरा एक डेसिमल 6.0 हो गया, तो वहाँ पे and I think there were, this was in solid mechanics. It was a simple mechanics question. I think this pulley related question. उसमें I think the answer was 60.75 and मेरा 6.075, ऐसा like एक decimal place का मेरा गड़बड़ हो गया था. Okay. So that, and in fluid mechanics there was one question on Reynolds number. बताना था. Yeah, मैंने गलती से वो decimal, basically I did not know, I wasn't prepared to like जो
एक गेट में कैलकुलेटर होता है, मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था. हाँ हाँ सो हाँ आई थिंक वहाँ पे मैं लाइक जहाँ जहाँ पे पावर में कैलकुलेट करना था, वहाँ पे आई वाज स्ट्रगलिंग अ बिट. हाँ So हाँ वहाँ पे I lost like 5-6 marks. वहाँ पे I lost out. हाँ हाँ Yeah, हाँ हाँ but otherwise ठीक है. I was like um during the paper I think like yeah I was pretty confident कि I think 90 plus आ जाएंगे, but then yeah. ओके 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 कुशाग्र बेटा, मुझे एक चीज बताओ, आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या थी? मतलब कौन से सेक्शंस आपने पहले किए, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, Hmm. क्योंकि बच्चा ना एग्जाम में जब हॉल में घुसता है, सामने में स्क्रीन पर क्वेश्चन देखता है तो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है. तो ये बेसिक Hmm. मैं इसलिए भी पूछा कि मैं चाहता हूँ जो 2027-28 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, उनको ये चीज थोड़ा सा पता चले कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया जाता है. Mm-hmm. So मैंने तो like so what I did was मैंने पहले fluid mechanics किया था, and then I did solid mechanics, हाँ हाँ हाँ. and then I came so मैंने I think I solved fluid mechanics and solid mechanics in like around 2 hours Yes. में solve कर देता, and then 30 actually 1 hour 45 minutes approximately, Yes, and yes. then around 30-45 minutes I gave to maths, and then the remaining time I was just scrolling through seeing कि कुछ है कि नहीं. अच्छा, It's like that. Yeah. एप्टीट्यूड वाला पार्ट आपने कब किया था? कौन सा part? एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट. Okay, हाँ वो that was at the start itself. स्टार्टिंग ओनली. Starting तो में. आपने सबसे पहले एप्टीट्यूड किया? हाँ हाँ सबसे पहले aptitude and then fluid mechanics, solid mechanics. ठीक है. तो मतलब आपको ये कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं एप्टीट्यूड से स्टार्ट करूंगा तो मेरा पेपर अच्छा जाएगा? हाँ aptitude is pretty easy. Quant में तो I wasn't like हाँ हाँ. I wasn't scared about it. तो ओके, quant level was pretty easy. ठीक है. तो मतलब कुल मिला के कहानी यही निकल कर आ रही है कि बच्चों, जिस भी सेक्शन में आपका कॉन्फिडेंस है वहां से आप स्टार्ट करो, क्योंकि एक बार आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया ना, आपने कुछ क्वेश्चंस सही कर लिया, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस, है ना? एनईटी को लेकर आपकी कुछ स्ट्रेटेजी थी पर्टिकुलर कि एनईटी थोड़ा ध्यान से करने, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं जहां फिल करना पड़ता है? एक तो आपने बोला वो गलत हो गया, बट आई नो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस विल बी करेक्ट. तो कुछ आपका था वहां पे स्ट्रेटेजी की ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है? So हाँ, I mean मुझे I like I'm pretty prone to making like silly mistakes. So ये I was pretty, मतलब मुझे expected था कि even after the exam ऐसा होगा मेरे साथ कि there'll be 2-3 questions जहाँ पे I'll be regretting कि यार मैंने ऐसा क्यों किया. But mainly I think मतलब मैंने तो what I did was solve it once and then just recheck it once more to see if it's all right, मतलब within the time frame कि yes, not that कि आप एक question पे बहुत check करो, just check it once and then move on. ओके ओके. तो जो आप रीचेकिंग वाला पार्ट कर रहे थे वो मतलब साथ के साथ करते हुए जा रहे थे कि क्वेश्चन सॉल्व किया, इमीडिएटली चेक कर लिया, देन यू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, साथ के साथ. ओके, साथ के साथ करते हुए चल रहे थे. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, तो आपका पेपर कितनी देर में खत्म हो गया था? I think around 2 hours 35 minutes, 2 hours. लास्ट में आपने एक बार फिर गो थ्रू किया था क्या सारे क्वेश्चंस वगैरह? हाँ, यहाँ पे भी I was going. मतलब मुझे I did not get the time to go through all the questions, but I think at least some part of math, some part of fluid mechanics, some part of solid mechanics. I'd say. गुड गुड गुड. तो सागर, आपका एग्जाम खत्म हुआ है ना, एंड नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल. अब कैसी फीलिंग थी कि यार मतलब कि मैंने पेपर अच्छा कर दिया है? क्योंकि देखो मैं अपना बताऊं तो जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से निकल रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ गई थी कि पेपर काफी अच्छा हो गया है, हो सकता है कि अच्छी रैंक 1 आ जाए. आपके दिमाग में कुछ ऐसा था जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल रहे थे? हाँ, I was happy with my performance in general. बाकी मतलब होता है ना, you complete the paper then forget about it and move on ऐसा. So because like मेरे लिए एक तो gate was, मतलब I was hoping कि like I was expecting कि ठीक है इस पे एक अच्छा स्कोर कार्ड आ जाएगा तो that'll be like a good how do you say कि like एक backing होगी कि you can say कि this person is good to Yes. trust or something like that. तो और कहीं ना ऐसा कहीं था. वो एक स्टैम्प भी है ना कुशाग्र,
कहीं ना कहीं दिस इज द स्टैम्प ऑन योर नॉलेज आल्सो। Well, yeah. ये एक स्टैम्प है कि हाँ भाई मतलब इस बच्चे को टेक्निकल नॉलेज है, एटलीस्ट बेसिक्स आर प्रिटी क्लियर, तभी किसी की रैंक आती Hmm. Hmm. है। गुड गुड कुशाग्र, डेफिनेटली बेटा इस स्कोर पर तो आपको जो भी चाहिए वो सब मिलेगा, है ना। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स, एंड डेफिनेटली आई विल बी इन टच विद यू, एंड वेर एवर पॉसिबल आई विल गाइड यू बेटा। Yeah, sure, definitely. कुशाग्र, बाकी बेटा मैं चाहूंगा कि आप जो भी हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, 2028 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, पर्टिकुलरली एमसी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, है ना, तो उनको क्या मैसेज देना चाहो? I would say कि focus on fundamentals, conceptual clarity, and yeah, I think XE. This is what XE does. So I think this is the core. If you, अगर ये आता है तो you can solve pretty much any question depending on your speed. I think yeah. ट्रू 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 ट्रू। तो बेटा यही चीज है यार, मतलब कुशाग्र कितनी बढ़िया रैंक आई है, एंड कुशाग्र भी बहुत क्लियरली बोल रहा है कि ना आपको बेसिक्स पर तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तभी आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस क्रैक कर पाओगे, है ना। और बेसिक्स आपके तभी स्ट्रांग होंगे जब आप डेप्थ में पढ़ोगे, कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे, मतलब रट्टा मारने से नहीं होगा। खासतौर से एक्सी में तो दे विल बी आस्किंग गुड क्वेश्चंस, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डेप्थ चाहिए। तो मेरी सलाह ये होगी आपको कि अगर आप 2027 में या फिर फ्यूचर में 2028 में एक्सी का पेपर स्पेसिफिकली लिखना चाह रहे हैं, देखो यार लिमिटेड सब्जेक्ट्स है, मैथमेटिक्स आपको प्रिपेयर करना है, एप्टीट्यूड आपको प्रिपेयर करना है, उसके साथ साथ कोई भी 2 सेक्शंस आपके हैं तो आपको वो 2 सेक्शंस प्रिपेयर करने हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक्सी में कुछ क्वेश्चंस तो ठीक ठाक लेवल पे आएंगे, और उनको क्रैक करने के लिए आपकी नॉलेज टेस्ट होगी। तो ऑल द बेस्ट बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.